हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम वर्क वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो अब वीडियो को लास्ट तक बनने, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो वर्क वाला ब्लाउज़ है, तो इसमें सबसे पहले ये नेट का फैब्रिक है, इसके ऊपर इसके नीचे जो है जो इसके अस्तर का पार्ट है, और ये एक और अलग से लाइनिंग वाला पार्ट है। तो हमें इसमें जो तीन भाग है, तीनों को अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हम अटैच तो कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो गले की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 7.5 इंच है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये है 7.5 इंच। तो इसको हमें 6 इंच का बनाना है, तो इसमें 1.5 इंच ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, और इन दोनों पार्ट को पहले साइड में रख देते हैं। और इस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से बराबर मिला देना है, सेंटर में बिल्कुल बराबर में मिला देना है। फिर यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई मैंने अब लगा ली है, और अब ये गला है जो हमारे 6 इंच का हो गया है। ये हमारा गला 6 इंच का हो गया। अब हमें तीनों पार्ट को अटैच करना है, तो इसके लिए पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे, फिर शोल्डर वाला पार्ट, और फिर ये आर्म होल, और चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर, और तीनों पार्ट को अटैच कर देंगे। तो चलिए अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारा पार्ट इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से इस गले को कट कर देते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी कर लिए हैं अटैच करके। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हमें प्रिंसेस कट वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट लगा लेते हैं। उसको डायरेक्टली कैसे लगाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और मैं अब मार्किंग कर देती हूँ। तो मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले पार्ट को इस तरीके से 20 सेंटर वाले इस तरीके से 20 से इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद हमें इस साइड से निशान लगाना है। जो ब्लाउज़ के शेष साइज होते हैं उसका 10वां भाग लेना है। तो माना कि ये ब्लाउज जो है 30 इंच का बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ से इसको 3 इंच पर मार्किंग कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ से इसके जो पॉइंट होता है यहाँ का बस्ट पॉइंट, वो 8.5 इंच पे आएगा इस तरीके से। और यहाँ से हमें आर्म होल के साइड से 5 इंच पर निशान लगा देना है, और इस तरीके से हमें कुछ मार्किंग कर देना है। थोड़ा यहाँ से घुमाव दे देना है, इस तरीके से थोड़ा घुमाव दे देना है। और इस साइड से हमें 1 इंच पर एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से शेप दे देना है। यहाँ से हम पकड़ेंगे ज़्यादा, यहाँ से फिर थोड़ा कम, और यहाँ पर फिर ज़्यादा पकड़ेंगे। तो इस निशान को हमें दूसरी साइड भी लाना है, इसीलिए इसको वापस इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसको टैप कर देंगे।
ताकि ये हमारा निशान है दूसरी साइड भी आ जाएगा। ये निशान आ गया हल्का सा, इसको हम डार्क कर देते हैं इस तरीके से कि हमारा निशान इस साइड भी आ गया। अब पहले हमें इस निशान पे सिलाई लगा देनी है, इस निशान पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, फिर हम बाद में इसका टक्स पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये सिलाई मैंने लगा दी है दोनों साइड में। अब हमें यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ना है, फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब हमें जो अंदर का जो कपड़ा है इसको इस वाले पार्ट के साइड इस तरीके से झुका देना है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि इसकी अच्छी तरीके से बैठ जाए और इसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आ जाए। इसकी दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड में मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दिया और ये कमर वाली पट्टी है इसको भी अटैच करके फोल्ड कर दिया। अब हमें बैक साइड में जो बैक पार्ट होता है उसके हमें यहाँ पे टक्स लगा देनी है। तो यहाँ पे भी मैं टक्स लगा देती हूँ। फिर हमें बैक से ओपन रह गया तो यहाँ पे बटन और काज वाली पट्टी होती है वो रेडी कर लेंगे।
अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे और स्लीव्स के लिए ये लेस लगानी है, तो इसको हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले इसको साइड में रख देते हैं, इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेते हैं। उस वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है, फिर ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख देना है। इन दोनों को अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ है वो हमारी 10 इंच है और इसको हमें रेडी करके 9 इंच का बनाना है। तो अब हमें इस लेस को अटैच करना है, तो इसको उल्टा रख देना, स्लीव्स को उल्टा रखना है और इस किनारे से इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से पलट लेंगे तो ये लेस है जो सीधी साइड पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से मैं इसको अटैच कर देती हूँ।
स्लीव्स हमारी ये रेडी हो चुकी है, अब इसको साइड में रखते हैं और हम अपने जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के शोल्डर है वो अटैच कर लेते हैं। तो मैं ये शोल्डर अटैच कर देती हूँ, उसके बाद हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। गले में हमने पाइपिंग लगा दी है ये। अब हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग लग गई है। स्लीव्स को मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया। अब हमें साइड से यहाँ से इसकी फिटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम पलट कर उल्टा कर देंगे, फिर सिलाई लगाएंगे।
फिटिंग के नाप के अनुसार यहाँ पे मार्किंग कर दिया। हमें इतना यहाँ से फिटिंग करना है। इसके पास में एक और सिलाई लगाएंगे ताकि इसको लूज़ और टाइट करने के लिए काम आएगी। तो इस दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर दी है, तो इस दोनों साइड में मैं सिलाई लगा देती हूँ। ये मैंने दोनों साइड से फिटिंग इसकी कर ली। अब हमें इसमें सिर्फ डोरी और लटकन बनाने हैं, तो वो भी मैं बना देती हूँ और आप लोगों को इस वीडियो में बताइए। फिर हमारे ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो जाएगा। तो बैक साइड में डोरी बना कर मैंने दोनों साइड में अटैच कर दी है। ये हमारे लटकन बन गए हैं और ये हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है और ब्लाउज़ हमारा है प्रिंसेस कट। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ऐसे करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।